हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। हिंदुओं हर घर तिरंगा मुहिम का बाइकाट करो, भगवा परचम लगाओ। नरसिंहानंद ने फिर दिया मुतनाज़ा बयान, वीडियो वायरल। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मोदी हुकूमत की तरफ से आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। वहीं गाजियाबाद वाक़े डासना देवी मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद गिरी ने इस मुहिम की मुखालफत की। उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वो इस मुहिम का बाइकाट करें। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हिंदुओं से कहा है कि तिरंगे का बाइकाट करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद किया है। हर हिंदुओं के घर पर हमेशा भगवा परचम होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक नरसिंहानंद का कहना है कि इस मुल्क में तिरंगे के नाम पर एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। ये मुहिम हिंदुस्तान की बरसर इक़्तिदार पार्टी चलवा रही है। तिरंगे बनाने का सबसे बड़ा ऑर्डर बंगाल की एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जिसका मालिक सलाहुद्दीन नाम का एक मुसलमान है। उन्होंने मजीद कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी हिंदू हैं। हिंदुओं के दलाल मुसलमानों के माशी बाइकाट की बात करते हैं। वो चीख चीख कर कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों का माशी बाइकाट करना चाहिए, लेकिन हुकूमत बनने के बाद वो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। नरसिंहानंद गिरी इतने पर ही खामोश नहीं हुए। उन्होंने जहर अफशानी करते हुए कहा कि ये मुहिम हिंदुओं के खिलाफ साजिश है। हिंदुओं अगर जिंदा रहना है तो मुसलमानों को पैसे देने वाली इस मुहिम का बाइकाट करो। घर पर तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा लगा लो, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक पैसा भी मत दो। वो मजीद कहते हैं, उन लीडरों को सबक सिखाओ। किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो जिहाद के लिए ज़कात देता है, और वही ज़कात का पैसा हिंदुओं और हिंदुओं के बच्चों के कत्ल के लिए काम आता है। तिरंगे का ही बाइकाट करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा परचम होना चाहिए। नाज़रीन, आप इस खबर के मुताल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपने तासुरात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।